प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट था कि फ़िलिस्तीनियों को गाज़ा से निकाल कर इजिप्ट और जॉर्डन में बसाने का, उसको लेके इजिप्ट के अंदर एक बड़ी हलचल नज़र आ रही है। और इजिप्ट के अंदर लोग जो हैं वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो फ़िलिस्तीन के मसले को हल करे, पैलेस्टीनियन की सपोर्ट को, हमास को सपोर्ट करे। गवर्नमेंट जो है वो हमास के ख़िलाफ़ है। हमास की ही हुकूमत थी जिसको हटा के प्रेसिडेंट टीटी स्वयं सत्ता में आए थे। इस तरह का, और वो नहीं चाहते कि हमास का कोई स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो पैलेस्टाइन में बने, या अगर पैलेस्टीनियन आएंगे उनके साथ हमास भी साथ में आएगी। हमास के लीडरशिप और हमास के ट्रेंड लोग होंगे, वो एक बड़ी समस्या खड़ी कर देंगे। एक तरफ तो ये है। दूसरी तरफ ये है कि इजिप्ट जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अमेरिकन एड के ऊपर। उसको इकोनॉमिक एड और मिलिट्री एड सब अमेरिका से मिलती है, इसलिए वो अमेरिका से कन्फ्रंटेशन भी नहीं चाहता। दूसरी तरफ ये है कि हमास जो है, ये इसकी रिलीजियस आइडियोलॉजी जो है वो इख्वान मुस्लिमीन यानी मुस्लिम ब्रदरहुड की है। और मुस्लिम ब्रदरहुड ही की सरकार थी जिसको हटा के मुर्सी जब सत्ता में आए थे, अरब स्प्रिंग के बाद इलेक्शन हुआ था, उसमें मुर्सी सत्ता में आए और मुर्सी को हटा के दोबारा से सेना ने कब्जा कर लिया पावर में। मुर्सी को जेल भेज दिया गया, जहाँ पे उनका देहांत हो गया बाद में। तो इजिप्ट के अंदर बहुत पुराना जो है वो इख्वान मुस्लिमीन यानी मुस्लिम ब्रदरहुड का बेस है। और वहीं से ये मूवमेंट स्प्रेड हुआ इजिप्ट से जॉर्डन, सीरिया और दूसरी जगहों पे गया। अब ये देखना है कि किस तरीके से ये वहाँ पे मसलों को हल करते हैं। अब ये है कि इजिप्ट भी और जॉर्डन दोनों ही को अमेरिकन एड की ज़रूरत है। बगैर एड के ये मुश्किल हो जाएगी इन लोगों के लिए। बौद्ध और जनता दोनों जगह पे, जॉर्डन के अंदर भी बिल्कुल ऐसी तरह की सिचुएशन है। एक वजह ये भी है कि मुस्लिम ब्रदरहुड जो है वो किंगशिप यानी बादशाहत के खिलाफ है, राजशाही नहीं चाहती। वो चाहती है कि कुछ ईरान टाइप का की रिपब्लिक होनी चाहिए, इस्लामिक गवर्नमेंट बने, जिसमें प्रेसिडेंट जो है बार बार नियुक्त होती रहे, गवर्नमेंट बदलते रहे ताकि वो रहे उनका। अब ये है कि इजिप्ट ने अभी तक तो प्रेसिडेंट सीसी ने उनके जो डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट थे गाज़ा में शिफ्ट कर, गाज़ा से पैलेस्टीनियन को इजिप्ट में शिफ्ट करने का, उससे इनकार किया है और उसको रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन सवाल इस बात का है, जब प्रेसिडेंट ट्रंप से पूछा गया, जब वो कि आप क्या समझते हैं कि इजिप्ट और जॉर्डन राज़ी हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि इजिप्ट से हमारी बातचीत चल रही है और इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट सीसी हैं उन्हीं ने कहा है कि वो अमन शांति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इससे, इस स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि इजिप्ट चाहेगा कि किसी, खासतौर से प्रेसिडेंट सीसी चाहेंगे कि वो किसी तरह का उन्हें अश्योरेंस दिया जाए कि जो फ़िलिस्तीनी वहाँ पे आएंगे इजिप्ट के अंदर, वो उनको वापस इज़राइल 10 साल 15 साल के बाद जब वहाँ पे गाज़ा में दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो तो वो वहाँ पे वापस कर दिए जाएंगे। अगर इस तरह का अश्योरेंस उनको मिला, कुछ फेस सेविंग चाहते हैं ताकि, हालांकि ये हम सब जानते हैं कि इज़राइल जब एक बार एक्सपेल, जो रिफ्यूजी 1948 या 1967 की वॉर के बाद निकल के आए थे, पैलेस्टीनियन से निकले थे, उनको आज तक इज़राइल ने बाहर नहीं लिया। और इज़राइल की जो फार फार राइट पार्टीज जो हैं, वो साफ कहती हैं कि जो बाहर जाएगा हम उसको वापस नहीं लेंगे। यही नहीं बल्कि जो बीमार लोग हैं, जो जख्मी हैं, वहाँ से इलाज के लिए बाहर जाने की बात जिनकी चल रही है 50 लोगों के लिए, उनको भी दोबारा से इजिप्ट ने कहा है इजिप्ट जाएंगे इलाज के लिए, लेकिन वहाँ के जो
वहाँ से जो स्टेटमेंट आए हैं इज़राइल से, वो ये सजेस्ट करते हैं कि उनको वापस वो कभी भी पैलेस्टाइन में वापस नहीं आ पाएँगे, यानी गाज़ा में वापस नहीं आ पाएँगे। इस बीच में ये भी है कि रिलोकेशन के लिए जो लेके वहाँ पे एक बड़ा डिबेट चल रहा है इज़राइल के अंदर। इज़राइली चाहते थे कि इज़राइल इनको किसी भी सूरत से निकाला जाए, इजिप्शियन उनको लेने पे तैयार नहीं है और इजिप्ट के अंदर धरना प्रदर्शन चल रहा है। बेसिकली इज़राइल जो है का जो अभी जो प्लान है, जिस तरह की खबरें आती हैं आ रही हैं, उससे तो लगता ये है कि आने वाले समय में, बल्कि इज़राइली सेना पूरी तरीके से तैयारी कर रही है कि एक बार होस्टेजेस जो उनके बंदी हैं हमास के पास, वो एक बार उनके पास वापस आ जाएंगे तो उनका ऑपरेशन, सेकंड ऑपरेशन जो है वो शुरू हो जाएगा, यानी फ़िलिस्तीनियों को रफ़ा बॉर्डर से बाहर ढकेलने का, निकालने का। इसके मतलब ये है कि ये बड़ा ख़तरनाक प्लान होगा, इसमें मैसेकर भी होंगे और एथनिक क्लींजिंग का प्लान नज़र आता है। जेनोसाइड जिसे कहते हैं, वो होने के डर है। प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ एक बड़ी समस्या ये, एक तो वो स्वयं बहुत प्रो इज़राइल है, जैसे कि दूसरे सभी अमेरिकन राष्ट्रपति होते हैं, और दूसरी बात ये है कि वो उनकी जो इलेक्शन कैंपेन थे उसके अंदर अमेरिका के जो जूइश बिजनेसमैन हैं उन्हीं ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से फंडिंग की थी। और कुछ ने फंडिंग के बाद ये कहा भी था कि वो चाहेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो गाज़ा से पैलेस्टीनियन को खाली कराए और ग्रेटर इज़राइल बनाने का में मदद करें उन लोगों की। अब ये भी है, उसके अलावा ये भी है कि जो अमेरिका की कांग्रेस है, यानी उनकी जो पार्लियामेंट है, जिसका सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जैसे हमारे यहाँ पर हाउस और लोअर हाउस होता है, दोनों में इज़राइल के लिए बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है। शायद ही 2-4 ही ऐसे सेनेटर या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जो इज़राइल के खिलाफ बात करें। देखिए, ऐसा नज़र नहीं आता। तो कांग्रेस में भी सपोर्ट है, तो प्रेसिडेंट काफ़ी डिपेंडेंट होता है अपनी कांग्रेस पार्लियामेंट के लिए, तो वहाँ भी उनकी पूरी सपोर्ट उनको नज़र आती है। अब फिर ये भी है कि इज़राइल की जो लॉबी है, यानी जूइश लॉबी जिसे कहते हैं पैलेस्टाइन के अंदर, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यही नहीं बल्कि पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट और मीडिया और दूसरी जगहों पे, सब पे उस पे काफ़ी उसका इन्फ्लुएंस नज़र आता है। अब ये है कि जो इज़राइल या जूइश लॉबी जो है अमेरिका के अंदर, वो उसकी 3 डिमांड नज़र आती हैं, खुल के आई हैं। एक तो पहली डिमांड ये है कि वो ग्रेटर इज़राइल, यानी ये कि पूरा गाज़ा और वेस्ट बैंक से फ़िलिस्तीनियों को बाहर निकाल के वहाँ के ऊपर इज़राइल का कब्ज़ा। गाज़ा से पैलेस्टीनियन को निकाल के इजिप्ट में और जॉर्डन से पैलेस्टीनियन को निकाल के वेस्ट बैंक से निकाल के जॉर्डन के अंदर सेटल करने का प्रोग्राम है, यानी वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूशलम से, जहाँ पे अल-अक्सा मॉस्क है, वहाँ से निकाल के वहाँ पे। दूसरा इनका जो तीसरा, इनका तभी ग्रेटर इज़राइल बन पाएगा, और फिर उसके बाद ये है कि तीसरा उनकी डिमांड ये है कि ईरान से युद्ध की बात भी वो ओपनली करते हैं। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू भी, उसके अलावा भी कहा जाता है कि ईरान के पास जो शक्ति आ गई है वो ज़रूरत से ज़्यादा है और उससे इज़राइल को खतरा है, इसलिए ईरान का कंटेनमेंट कि ईरान जो है वो इज़राइल की मिलिट्री सुपीरियरिटी को भी चैलेंज करता है, और अमेरिका की भी ये पॉलिसी है कि अरब क्षेत्र में इज़राइल की जो मिलिट्री सुपीरियरिटी है वो बनी रहनी चाहिए। इसलिए एक ही तरीका है कि उसके जितना न्यूक्लियर प्रोग्राम या उसके मिलिट्री एसेट्स जो हैं ईरान के, उनको ध्वस्त कर देना चाहिए। कहाँ तक ये संभव है, क्या होगा, ये एक अलग मुद्दा है। हम बार-बार बात करते हैं, ईरान कमज़ोर नहीं है, इराक या लीबिया की तरह। इ इ इ ईरान की में शक्ति बहुत है, वो अ, युद्ध को लंबे समय तक लड़ सकता है, और फिर दूसरी बात ये भी है कि वो तेल की सप्लाई को भी डिसरप्ट कर सकता है। ये समस्या सामने है। अब इसको देखते हुए किस तरह, लेकिन हमने ये भी देखा है कि अक्सर कई बार ऐसा हुआ है कि इज़राइल ने अपने प्रोग्राम को चलाने के लिए अपनी
अपने इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए बगैर अमेरिका की अप्रूवल के काम किया है। अब ये देखना है कि एक और बड़ी समस्या है इजिप्ट के सामने। इजिप्ट के सामने ये है कि इजिप्ट में क्योंकि अख़वान मुस्लिमीन, मुस्लिम ब्रदरहुड की जो आइडियोलॉजी है, उसकी सपोर्ट बहुत है। तो उसके चलते हुए इजिप्ट की आर्मी में भी स्वयं बहुत बड़ी संख्या में ब्रदरहुड के लोग हैं जो फ़िलिस्तीन के समर्थक हैं। हमास के ख़ास तौर से समर्थक नज़र आते हैं। और हमने ये देखा है, पहले भी एक बार हो चुका है, जब प्रेसिडेंट अनवर सादात थे, उन्हीं ने जब इज़राइल से साथ अपना पीस एग्रीमेंट किया था, पीस ट्रीटी साइन की थी 79 या 80 में, 79 में मोस्ट प्रोबेबली। तो उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। आर्मी के ही एक जवान ने उनको मारा था और वो जो लोग थे, जो मारने वाले थे, वो सब मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े हुए थे। तो इसलिए ये भी एक खतरा है कि ये समस्या जो है सेना की वहाँ तक भी के अंदर भी ये लोग मौजूद हैं। अब ये है कि किस तरीके, दूसरी बात ये है कि अगर फ़िलिस्तीनी वहाँ पे आएँगे तो डर इस बात का है कि फ़ोर्स जो डिस्प्लेसमेंट होगा, निकाले जाएँगे बाय फ़ोर्स ये लोग, तो उसके बाद इजिप्ट के अंदर इनस्टेबिलिटी फैलने का डर है। गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत कुछ हो सकता है, इनस्टेबिलिटी फैल सकती है। इनके यहाँ भी और जॉर्डन के अंदर भी, दोनों ये काफ़ी स्टेबल रिजीम्स हैं। अगर यहाँ पे इनस्टेबिलिटी हुई तो एक बड़ी समस्या हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि ये एक इज़राइल को इसकी कोई फ़िक्र नहीं। इनस्टेबिलिटी फैलती है या वहाँ के अंदर हमास का के समर्थन में लोग ज़्यादा बढ़ते हैं और वहाँ पे मिलिटेंसी बढ़ती है, तो इज़राइल उन पे वहाँ पे भी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करेगा, जैसा कि वो लेबनान में और सीरिया में उसने किया। अगर गवर्नमेंट कमज़ोर होती है, आर्मी कमज़ोर होती है। फिर दूसरी बात ये कि इज़राइल ये भी कह रहा है कि सिनाई का एक हिस्सा जो है वो बिब्लिकल एम्पायर का एक हिस्सा था, तो उसकी एक नज़र सिनाई के हिस्से में भी बनी हुई है। ये बहुत सी बातें हैं। इसी तरह के हालात जॉर्डन में भी अगर हुआ, तो जॉर्डन के अंदर पहले से ही फ़िलिस्तीनी पॉपुलेशन जो है लगभग 50% के करीब है। और इस समय फ़िलिस्तीन के समर्थक में जॉर्डेनियन यानी ओरिजिनल जो वहाँ के रहने वाले हैं वो भी आते हैं। और अगर बड़ी संख्या में पैलेस्टाइन से निकाल के जॉर्डेनियंस को वहाँ लाया गया, तो उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी और एक बड़ी समस्या। दूसरी तरफ एक थिंकिंग ये भी है, नज़र आती है, जिस पे कि बहुत से अरब थिंकर्स का कहना ये है, अगर इज़राइल से डील करना है, तो पहले जब तक ये हुकूमतें हैं, ये जो गवर्नमेंट्स हैं अरब वर्ल्ड की, इनकी हटाए बगैर नहीं हो सकता, जब तक कि प्रो पीपल गवर्नमेंट्स वहाँ पे नहीं आएँगी। इसलिए कि अधिकतर जो गवर्नमेंट्स हैं अरब देश की, ख़ास तौर से इजिप्ट, जॉर्डन के अलावा दूसरी जगहों पे भी जो गवर्नमेंट है, वो बहुत ज़्यादा प्रो अमेरिकन है और वो अमेरिकन होने और उनके ऊपर निर्भर भी हैं, इकोनॉमिक एड के लिए या कुछ सिक्योरिटी के लिए निर्भर है। तो इस वजह से ये गवर्नमेंट जो है कभी इज़राइल से लड़ नहीं सकते, बल्कि इनका इंटरेस्ट ये है, इज़राइल से जुड़ा हुआ, अमेरिका से जुड़ा हुआ नज़र आता है। आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। हम जल्दी एक नया सब्जेक्ट के ऊपर आपसे बात करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखिए। उससे हमें बहुत मदद मिलती है और इसको आगे भी अपने मित्रों में और ग्रुप्स में भेजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।